ये क्वेश्चन नंबर 106 है। The base of a parallelogram is 2x plus 3 units and corresponding height is 2x minus 3 units। देखिए किसी पैरेललोग्राम का बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दे रखा है हमें। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, देखिए बेस और हाइट दोनों जो है आपके क्या है, x के टर्म में दे रखे हैं, तो एरिया x के टर्म में फाइंड आउट करा रहा है, बहुत इजी है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। अब ये बाद में करते हैं हम लोग, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इफ x इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। वो जो एरिया आएगा x के टर्म में हम x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 ऊपर हो जाएगा। ओके, तो पैरेललोग्राम मान लीजिए एक फिगर इस टाइप का है हमारा, राइट, और इसका एरिया की जब बात करते हैं तो देखिए बेस आप ये ले लीजिए, मान लीजिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है। ये ए बी इज द बेस एंड दिस इज 2x प्लस 3 यूनिट्स, राइट। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, अब हाइट क्या ये AD और BC हाइट हो जाएगी इसमें। पहले तो पैरेललोग्राम को आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या होता है। देखिए इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, ये साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, राइट। यानी AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज आल्सो इक्वल टू DC। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। और ये आपका AD is parallel to BC, right, and this is also equal to BC। कितना समझ में आना चाहिए आपको। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, एंगल A एंगल C इक्वल होते हैं और एंगल B एंड D आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है, ये जो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, मान लीजिए ये मैंने एक्सटेंड किया, राइट, और यहां पर इस पॉइंट से इस ये जो एक्सटेंडेड लाइन है यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ये आपका E पॉइंट पर मीट करता है, तो AB इज बेस। अब आप बोले कि क्या AE बेस हो जाएगा, देखिए बेस लाइन है वो एक्सटेंडेड है, यहां तक समझ लीजिए आप इसको, राइट। लेकिन हम CB और CE को देखते हैं तो CE इज स्मॉलर देन CB, ध्यान रखना है, एंड CE इज परपेंडिकुलर टू AE एंड आल्सो AB। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होता है, एक बेस पर जो परपेंडिकुलर होता है, जो पैरेलल साइड को कहीं मीट करता है, इतना ध्यान रखना है आपने। सो दिस CE इज कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ दे नहीं रखी, दिस कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट 2x माइनस 3 दे नहीं रखा है, लेकिन आपको याद रखना है ये आपका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3 यूनिट्स, राइट। आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है, बेस है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम इस तरह से मेंशन करना चाहिए हमें। और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, राइट। अब बेस कितना है हमारा 2x प्लस 3, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितना है 2x माइनस 3, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिएगा ये 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3 दिख रहा है ना आपको। ये आपके पास एक आइडेंटिटी है, आप समझते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है। देखिए ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हमारे दोनों फैक्टर जो हैं, ठीक है। a प्लस बी का a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
फैक्टराइजेशन में इस एक्सप्रेशन का इस तरफ जो है ना रिवर्स ऑर्डर में शो कर देते हैं, अंडरस्टूड। तो 2x + 3 2x - 3 ये क्या हो जाएगा a² - b², यानी 2x का होल स्क्वायर - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² - 9। ये मेरा यहाँ इन टर्म्स ऑफ x ये पहला आंसर हो जाएगा, अंडरस्टूड। What is the area of this parallelogram if x = 30 यूनिट? तो यहाँ इस एरिया में x को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है बाय 30। तो पुटिंग x = 30 कितना आएगा 4 और x 30 है तो 30 इसका होल स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपने, दिस इज -9। तो 30 का जो स्क्वायर होगा, देखिए 3 3 9 होता है और 00 आ जाएगा उस पर, तो 4 × 9 के बाद 20 - 9, दिस इज 4 9 जा 36, 20 - 9। देखिएगा ये 3600 है, उसमें से 9 माइनस करते हैं तो 3500 हो जाएगा, और वो जो 100 है आपका उसमें से 9 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 91। तो 3591 3591 मेरा आंसर हो जाएगा। और एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिएगा ये जो केस है ना, यूनिट क्या मेंशन करें, यहाँ हमें यूनिट दे रखी है, यहाँ यूनिट दे रखी है, तो क्या करना है हमें यहाँ पर एरिया को क्या रख देना है UNITS यूनिट स्क्वायर, एस लगाओ या मत लगाइए, यहाँ पर यूनिट स्क्वायर रख देना है। और ये यहाँ पर कोई पार्टिकुलर यूनिट नहीं है, केवल यूनिट वर्ड दे रखा है, सो दिस इज आल्सो यूनिट स्क्वायर। ये मेरा सेकंड आंसर हो जाएगा, ये मेरा पहला आंसर था, राइट। ध्यान रखना है अपने, एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है, बेस क्या होता है, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पर ध्यान रखना है 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, इक्वल होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होगी उसको हमने एक्सटेंड कर लेना है, और उस एक्सटेंडेड लाइन पर इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट। और अच्छा लग रहा है ना आपको, सीख रहे हैं कुछ, है पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 107, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7AB - 7BC - 14AC। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, पाई इज गिवन 22/7। पाई का वैल्यू दे रखा है 22/7। यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल दे रखा है, सर्कमफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफरेंस आपको पता है, ये एक सर्कल, ये जो लेंथ ऑफ दिस सर्कल, अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल। और फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, क्या किसी को फॉर्मूला पता है? ऑलमोस्ट बच्चों को फॉर्मूला पता होता है, सर्कमफरेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2πr होता है, ओके, दैट इज 2πr। यहाँ रेडियस ऑफ द सर्कल ये दे रखा है आपको, तो r को हम रिप्लेस कर देंगे, और पाई का जो वैल्यू है 22/7 दे रखा है। आपको ये बात पहले पता होना चाहिए। देखिए यहाँ तक पहुंचने से पहले आपने बहुत सारा क्वेश्चंस किया है, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करे हैं, तो आई थिंक आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। और अगर परेशानी होती है तो थोड़ा और मन लगा करके तैयारी शुरू कर दीजिए, हाँ भाई, यहीं से तो आपकी उत्पत्ति होगी, कुछ ना कुछ बड़ा दिमाग है ना कहीं कुछ आपको करना है फ्यूचर में, तो यहीं से शुरुआत कर लीजिए, ठीक है। सो देखिए आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए पाई और आर को यहाँ पर, 2 × पाई का वैल्यू
हमने 22/7 पुट करना है और r जो है आपका दे रखा है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, दैट इज 7ab माइनस 7bc माइनस 14ac, राइट। अब क्या करना है हमने, बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ कॉमन क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमन क्या है। देखिए वेरिएबल पार्ट में तो कॉमन नहीं है, इसमें ए बी है, इसमें बी सी है। देखिए इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें सी है, दो में तो कॉमन है, लेकिन तीनों टर्म्स में ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इसके तीनों टर्म्स में केवल और केवल इंटीग्रल पार्ट में कॉमन है 7 7 14। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 7 आएगा, वो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22, ठीक है, अपॉन 7, और यहां 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये ए बी माइनस बी सी माइनस 2ac, अंडरस्टूड। ठीक, ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। कितना हुआ आपका, 2 और 22 का प्रोडक्ट होता है 44, राइट। और ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट दे रखा है उसे ऐसे ही पुट कर देते हैं, दैट इज ए बी माइनस बी सी माइनस 2ac, ये आपका आंसर हो जाएगा, अंडरस्टूड। या इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रेडियस की बात करते हैं, रेडियस तो आपको आता ही है, हाँ। रेडियस सर आपने पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस हो कर लिया, रेडियस नहीं होता है भाई। ये जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है ना, यहाँ से सर्कमफ्रेंस का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, दिस लेंथ इज कॉल्ड व्हाट, रेडियस, ओके। और हम इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सर्कमफ्रेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कमफ्रेंस को हम जो 2 पाई r होता है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। कोई डाउट है यहाँ तक, ओके। अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।